ईडी को मिला केजरीवाल के खिलाफ बड़ा सबूत। ईडी के सवालों से थर-थर कांपा केजरीवाल। के कविता ने भी केजरीवाल को फंसा दिया, अब जेल में ही रहेगा केजरीवाल। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से देश का सियासी पारा काफी गर्म है, तो वहीं केजरीवाल को लेकर ईडी भी बड़े खुलासे कर रही है, जिससे अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। केजरीवाल के बचने के सभी रास्ते अब पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। केजरीवाल को दिल्ली वालों के पैसे का पूरा हिसाब देना होगा। घोटालेबाज सीएम की जिंदगी अब जेल में ही गुजरने वाली है, तो आप में भी भगदड़ मच चुकी है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। ईडी ने केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में किंग पिन यानी कि मुख्य साजिशकर्ता बताया है। शराब घोटाले का मास्टरमाइंड भी केजरीवाल ही है, जिससे केजरीवाल को भी पता चल गया है कि वो लंबे वक्त तक जेल में रहने वाले हैं। हालांकि केजरीवाल ने तर्क दिया है कि उन्हें इस मामले से जोड़ने का कोई सीधा सबूत नहीं है, यानी ये शख्स अब भी ईडी के साथ पैंतरेबाजी कर रहा है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलील देते सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं है, क्योंकि 80% लोगों ने अपने बयानों में दिल्ली के सीएम का नाम नहीं लिया है। वहीं ईडी का आरोप है कि केजरीवाल सीधे तौर पर शराब घोटाले में शामिल थे। शराब नीति को इस तरह बनाया गया था जिससे रिश्वत लेने का रास्ता खुल गया। क्या थी दिल्ली की नई शराब नीति? शराब घोटाले को लेकर क्या है ईडी का दावा? दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 को एक्साइज पॉलिसी 2021-22 को लागू किया था। इस नई पॉलिसी के तहत राजधानी का सारा शराब कारोबार जो था वो प्राइवेट कंपनियों को सौंप दिया गया। दिल्ली सरकार बाहर हो गई। केजरीवाल सरकार का दावा था कि नई पॉलिसी से माफिया राज खत्म होगा, साथ ही सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। दिल्ली में पहले शराब की बिक्री के लिए 2 तरह के लाइसेंस दिए जाते थे, L1 और L10। L1 लाइसेंस उन दुकानों को दिया जाता था जो डीडीए के अप्रूव्ड मार्केट, लोकल शॉपिंग सेंटर, कन्वीनियंट शॉपिंग सेंटर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर और कम्युनिटी सेंटर में थे। L10 लाइसेंस उन दुकानों को दिया जाता था जो शॉपिंग मॉल में मौजूद थे। नई शराब नीति को मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली में शराब की सरकारी दुकानों को बंद कर दिया गया। राजधानी को 32 जोन में बांट दिया गया था। हर जोन में 27 शराब की दुकानें थी। हर वार्ड में 2 से 3 वेंडर्स को शराब बेचने की इजाजत दी गई थी। हालांकि यह नीति शुरुआत से ही विवादों में रही और 8 महीने बाद आखिरकार 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज जो शराब नीति बनाई थी उसे रद्द कर दिया। क्या है शराब नीति में घोटाला जिसकी वजह से नप गए केजरीवाल? क्या शराब घोटाले के मास्टरमाइंड हैं केजरीवाल? कितने करोड़ का हुआ था घोटाला? दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार ने 8 जुलाई 2022 को एक रिपोर्ट जारी कर कथित शराब घोटाले का खुलासा किया था। रिपोर्ट में यहां पर जो डिप्टी सीएम थे उस वक्त मनीष सिसोदिया समेत आम पार्टी के बड़े नेताओं पर ये घोटाले के गंभीर आरोप लगाए गए। तब आबकारी विभाग सिसोदिया के पास था। रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया पर आरोप लगा कि उन्होंने लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया। कोरोना का बहाना बनाकर कारोबारियों से ली जाने वाली 144.36 यानी 144 करोड़ 36 लाख रुपए की लाइसेंस फीस मनवाने के तरीके माफ कर दिए गए। वहीं एयरपोर्ट जोन के लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को भी 30 करोड़ लौटा दिए गए, जबकि ये रकम जब्त की जानी थी। इसके बाद एलजी के सक्सेना ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की। फिर 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया। उधर क्योंकि पैसों की हेराफेरी का आरोप था, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग जांच के लिए ईडी ने भी मामला दर्ज कर लिया। ईडी ने अपनी जांच के बाद 2 नवंबर 2022 को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के तहत अरविंद केजरीवाल को पहला समन भेजा। आरोप है कि जब नई शराब नीति तैयार की जा रही थी तब कई आरोपी केजरीवाल के संपर्क में थे। केजरीवाल और सिसोदिया के अलावा एजेंसी ने भारत राष्ट्र समिति यानी BRS की नेता के कविता को भी आरोपी बनाया है। ईडी की चार्जशीट में दावा है कि के कविता के अकाउंटेंट बुची बाबू, आम आदमी पार्टी के नेता विजय नायर, शराब कारोबारी दिनेश अरोड़ा का बयान दर्ज किया गया है, जिन्होंने सरकारी गवाह बनकर शराब घोटाले में कथित यहाँ पर जो बड़ा करप्शन हुआ है उसके कई राज खोले हैं। आरोपी बुची बाबू ने बताया था कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के कविता के बीच शराब नीति को लेकर बातचीत हुई थी। मार्च 2021 में कविता ने विजय नायर से मुलाकात की थी। वहीं आरोपी दिनेश अरोड़ा ने बताया कि उसकी केजरीवाल से उनके आवास पर मीटिंग हुई थी।
दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले में एजेंसी ने दक्षिण भारत के कुछ नेताओं और कारोबारियों को आरोपी बनाया है। ईडी ने यहां पर साउथ ग्रुप नाम दिया है और दावा किया है कि साउथ ग्रुप ने आम आदमी पार्टी के नेता विजय नायर और दूसरे नेताओं को 100 करोड़ की रिश्वत दी थी। वाईएसआरसीपी सांसद मंगुटा श्रीनिवासुलु रेड्डी और उनके बेटे मंगुटा राघव रेड्डी, बीआरएस नेता के कविता के चार्टर्ड अकाउंटेंट बुची बाबू के गोरंटाला, हैदराबाद के कारोबारी अबेश बोइनीपल्ली और एक प्रमुख फार्मास्यूटिकल कंपनी के दिनेशक पी शरद केंद्रा रेड्डी इसी साउथ ग्रुप में शामिल हैं, जो आरोपी बनाए गए हैं। केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास क्या क्या सबूत? क्या अब जेल में ही रहेंगे केजरीवाल? 32 पेज की रिमांड एप्लीकेशन में जांच एजेंसी ने केजरीवाल पर कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने और शराब कारोबारियों से रिश्वत मांगने के लिए शराब नीति बनाने का आरोप लगाया। ईडी की तरफ से पेश होने वाले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएसवी राजू ने अदालत में कहा है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति घोटाले के किंग पिन हैं और वो पूरे वक्त तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के संपर्क में थे। रिश्वत में आए 100 करोड़ का इस्तेमाल गोवा चुनाव के प्रचार के लिए किया गया था और इस बात की पुष्टि गोवा में आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवारों में से एक ने की है, जिसे चुनाव खर्च के लिए नगद राशि दी गई थी। ईडी का दावा है कि उन्होंने रिश्वत वाले पैसे का पता लगा लिया है और गोवा चुनाव अभियान में शामिल कई लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। 2022 गोवा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान में शामिल लोगों के बयानों से पता चला है कि सर्वेकर्ता और यहाँ पर जो कार्यकर्ता थे, एरिया मैनेजर थे, असेंबली मैनेजर के रूप में काम करने वाले लोगों को भी कैश दिया गया था। इन लोगों को दिल्ली में आप विधायक विजय नायर और दुर्गेश पाठक मैनेज कर रहे थे और ईडी ने यहाँ पर दावा किया है कि आरोपों की पुष्टि न होने वाले केवल गवाहों में हैदराबाद के बीआरडी व्यवसायी पी शरद चंद्र के बयानों से होती है, बल्कि कोल्ड डेटा रिकॉर्ड्स भी इसकी पुष्टि करते हैं। आरोप लगाया कि केजरीवाल ने साउथ ग्रुप को फायदा पहुंचाने के बदले में उनसे रिश्वत मांगी थी। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को रिश्वत लेने और फिर इसे इस्तेमाल करने का मुख्य आरोपी बताया है। आम आदमी पार्टी एक कंपनी है, लेकिन इसका व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं है, इसलिए कंपनी के कामकाज में शामिल व्यक्ति को जिम्मेदार बताया गया है। कथित घोटाले के वक्त केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मुख्य चीफ थे, इसलिए केजरीवाल के खिलाफ पीएमएलए की धारा 4 और पीएमएलए की धारा 70 के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है। आमने सामने बैठाकर पूछताछ की ईडी ने। 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में केजरीवाल। बीआरएस नेता के कविता पर क्या है आरोप? दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीआरएस नेता के कविता की यहां पर 24 मार्च को आमने सामने बैठाकर पूछताछ हुई। ईडी ने के कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था, जबकि केजरीवाल को शराब घोटाले केस में 21 मार्च को अरेस्ट किया गया। ईडी की टीम ने दोनों को अलग अलग यहां पर और आमने सामने बैठाकर घोटाले से जुड़े सवाल जवाब किए। दरअसल 23 मार्च को के कविता की रिमांड खत्म हो गई थी, जिसके बाद ईडी ने बीआरएस नेता को अदालत में पेश किया था। जांच एजेंसी ने कविता की 5 दिनों की रिमांड की मांग की थी। हालांकि अदालत से ईडी को के कविता की 3 दिन की रिमांड मिल गई है। ईडी ने अदालत को बताया कि कविता से अभी पूछताछ जरूरी है, उनका आमना सामना कुछ लोगों से करवाना है। 24 मार्च को केजरीवाल और के कविता का आमना सामना करवाया गया। ईडी ने बताया कि मोबाइल डेटा डिलीट किया गया और इसे लेकर जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई थी, उस सिलसिले में भी के कविता से पूछताछ करनी है। ईडी सूत्रों की माने तो के कविता और केजरीवाल से एक जैसे ही सवाल अलग अलग बैठाकर किए गए और उसके बाद जवाबों में विरोधाभास मिलने पर दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई। ईडी की जांच में सामने आया था कि बीआरएस नेता के जरिए आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं तक 100 करोड़ रुपए पहुंचे थे, जिसका इस्तेमाल चुनाव प्रचार के दौरान किया गया था और ये चुनाव प्रचार जो है वो गोवा में किया गया था। दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन पहले ही हिरासत में हैं। इस मामले में अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। केजरीवाल 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में हैं, जहां उनसे जांच एजेंसी लगातार पूछताछ कर रही है। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था। हालांकि उन्हें अदालत से कोई राहत नहीं मिली है और कोर्ट ने उनकी याचिका पर फौरन सुनवाई करने से इनकार कर दिया। वहीं बीआरएस नेता के कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। ईडी का आरोप है कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता साउथ ग्रुप का मेन हिस्सा है, जिसने 2021 और 22 के लिए शराब नीति के तहत शराब कारोबार के लाइसेंस के एवज में दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। कविता 15 मार्च से ही ईडी की हिरासत में है और शनिवार को दिल्ली की एक अदालत ने उनकी हिरासत को
26 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। यानी के कविता ही अब अरविंद केजरीवाल के लिए यहां पर सरकारी गवाह बन गई हैं और उनके लिए कई मुसीबतें और मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, जिससे साफ है कि अब अरविंद केजरीवाल का बचना नामुमकिन है। अरविंद केजरीवाल के बचने के रास्ते फिलहाल बंद नजर आ रहे हैं और इधर ऐसे ऐसे सबूत सामने आ रहे हैं जिससे साफ है कि केजरीवाल तिहाड़ जेल जाने वाले हैं और उन्हें तिहाड़ जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो कैसा लगा है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।